शनिदेव ने पांडवों को बताई कलयुग की भविष्यवाणी जो आज हम अपने आसपास देख भी रहे हैं। अज्ञातवास के दौरान एक बार शनिदेव ने अज्ञातवास के दौरान पांडवों की परीक्षा लेने की सोची और शनिदेव ने जंगल में एक माया महल बनाया जिसमें 4 कोने थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अचानक भीम, सहदेव, नकुल और अर्जुन की नजर महल पर पड़ी। महल का सुंदर नजारा देख वह आकर्षित हो उठे। तत्पश्चात चारों भाई युधिष्ठिर की अनुमति लेकर महल देखने गए। जब चारों भाई महल के द्वार पर पहुंचे तब शनिदेव वहां दरबान के रूप में खड़े थे। चारों भाइयों ने कहा, हमें महल देखना है। इस पर दरबान बने शनिदेव ने कहा, इस महल की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं जिसमें से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी देखोगे उसे उसके विस्तार सहित समझाना होगा। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। चारों भाइयों ने शर्त का स्वीकार करते हुए महल में अलग अलग दिशा में प्रस्थान किया। भीम पूर्व दिशा में गए, अर्जुन पश्चिम, नकुल उत्तर दिशा और सहदेव दक्षिण दिशा में गए। चारों भाई अंदर का नजारा देखकर वापस आते हैं। तब दरबान बने शनिदेव उससे पूछते हैं, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। चारों भाई विस्तार सहित भीम, सहदेव, नकुल और अर्जुन उत्तर देने में असफल रहते हैं, इसलिए शर्त के अनुसार चारों भाइयों को बंदी बनना पड़ता है। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। युधिष्ठिर ने दरबान बने शनिदेव से उनके भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया कि वह शर्त अनुसार बंदी है, अगर आप उनकी ओर से सही उत्तर दे सकते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। युधिष्ठिर ने शर्त का स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले बंदी बने भीम से पूछा, आपने पूर्व दिशा में क्या देखा। तब भीम ने कहा, भैया मैंने पूर्व दिशा में बहुत ही सुंदर पशु, पक्षी, फलों और फूलों से भरे पेड़ आदि देखे जो कि आज से पहले कभी नहीं देखे थे। वो तो समझ में आता है, किंतु आगे बहुत ही अजीब नजारा देखा। भीम ने कहा कि वहाँ 3 कुएं थे जिसमें एक कुआं बड़ा था और 2 छोटे थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते थे, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं में पानी उछलता था तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता था। ये समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर ने कहा, यह सब कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भीम को छोड़ दिया गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने बंदी बने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने कहा, मैंने पश्चिम की ओर एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल देखी, लेकिन अजीब तो यह था कि मक्के के पौधों से बाजरे का फल निकल रहा था और बाजरे के पौधे से मक्के का। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की की शादी होगी। अर्जुन के सवाल का जवाब युधिष्ठिर से सुन उसे भी छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने बंदी बने नकुल से पूछा। नकुल ने कहा, भैया मैंने उत्तर दिशा की ओर देखा कि बहुत सारी सफेद गायें अपनी बच्चियों के साथ वहां घूम रही थी, लेकिन जब गायों को भूख लगती थी तो वह अपनी बच्चियों का दूध पी रही थी, जो कि बहुत ही अजीब था। युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं बेटी के घर में रहकर उन्हीं का अन्न खाएंगी, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और उन्हें त्याग देंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नकुल को भी छोड़ दिया गया। अंत में युधिष्ठिर ने सहदेव पूछा। सहदेव ने कहा, भैया मैंने एक बड़ी सोने की शिला देखी जो चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई थी, जो कि डगमग हिल रही थी फिर भी गिरती नहीं थी। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, फिर भी धर्म जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। युधिष्ठिर का जवाब सुनकर सहदेव को भी छोड़ दिया जाता है। ये सारी बात सुनकर युधिष्ठिर ने दरबान को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, मैं जान गया हूँ कि आप दरबान नहीं हो, कृपया आप हमें आपका वास्तविक परिचय दे। तत्पश्चात शनि देव अपने असल स्वरूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम 5 भाइयों की परीक्षा लेने आया था। शनिदेव ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने सही उत्तर देते हुए भविष्य के समाज का रेखा चित्र भी प्रस्तुत कर दिया है कि कलयुग में जीव का स्वभाव कैसा होगा। अंत में शनिदेव ने युधिष्ठिर से वरदान मांगने को कहा। युधिष्ठिर ने शनिदेव से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कलयुग में जो भी श्रीहरि नारायण की पूजा और भक्ति पूरे भाव से करेगा, उसके घर में कभी कलिकाल का प्रवेश नहीं हो पाए। शनिदेव तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए।
फिर पांचों पांडव घने वन की ओर प्रस्थान कर गए। आज की इस कलयुग में ये सारी बातें सच भी साबित हो रही है। साथ ही साथ यह भी सच है कि जिस भी घर में नारायण की पूजा और भक्ति विद्यमान है वहाँ सदैव नारायण का वास होता है।